इसमें अब हमें ये करना चाहिए कि हमने कभी किसी को सजा ही नहीं दी, किसी को जेल ही नहीं की। किस को दुनिया में बताएं एक मुल्क जो जो ये टैक्स कलेक्ट करते हैं और जब लोग पैसे नहीं देते उनको जेल में नहीं डालते? हम नहीं डालते, हमने कभी तक किसी को जेल में नहीं डाला। तो इसमें सख्ती करनी पड़ेगी। ये अपना हमें वो तो नहीं कहते हमें IMF, हमें खुद करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमने ये देखना है कि हम ये जो हमारी एक्सपोर्ट है वो क्यों नहीं ज़्यादा बढ़ती। वो इसलिए नहीं बढ़ती, ये फैमिली बिजनेसेस हैं, फैमिली बिजनेसेस हैं। तो ये ना कोई इनोवेशन लाते हैं ना कुछ करते हैं, और जैसे जैसे इनकी फैमिलीज बिखरती जाती हैं ये फ्रैगमेंटेशन होती जाती है इंडस्ट्री में। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में भी फ्रैगमेंटेशन हो रही है। तो ये नई सोच है, इसमें देखें कि FDI एक्सपोर्ट्स में लाएं, इसको कंसोलिडेट करें और कोई प्राइवेट इक्विटी फंड्स डालें जिससे कंसोलिडेशन हो, फिर इन इंडस्ट्रीज को बाहर बेचें लोगों को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं। फिर तीसरी चीज़ है कि जो होम ग्रोन ये है, और हालांकि इसमें होम ग्रोन ऐसी बात नहीं है, हमने 60 अरब रुपया से 45 से 60 अरब रुपया CPEC का लगा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और SEZs जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं 27 के 29 हैं, एक पे अभी तक कोई पॉपुलेशन नहीं हुई। तो ये क्यों नहीं हम कर रहे यार? ये तो मतलब होम ग्रोन वाली बात नहीं, ये तो नेसेसिटी है, क्योंकि आपके पास अभी जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डाला है स्पेशली पावर वो ज़्यादा हो गई है, आप कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं और वो उसकी बिजली आप खपत नहीं कर सक रहे। क्यों नहीं कर सक रहे? वजह ये क्या है? तो उसमें सेकेंडली थर्डली मैं चाहूँगा कि हम अपना एग्रीकल्चर के बीच में भी हम जो बेसिकली इनोवेशन लाएं, क्योंकि हमारा फार्मर जो है वो मर रहा है। आपकी 5 बड़ी क्रॉप्स जो हैं पिछले 5 साल में कोई उसमें इंक्रीज़ नहीं हुआ। फिर जो है हाउसिंग में नया चीज़ आई है, जिद्दत आई है, बिकॉज हमने लॉ चेंज किया है। इसके ऊपर अगर फ़र्ज़ करें साल के 4-5 लाख घर भी सिर्फ बनने शुरू हो जाएं तो आप 6 से 700 मिलियन रुपए जो है इकॉनमी में डालेंगे। सो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं जो कि IMF ने कुछ नहीं आपको मना किया हुआ, बट आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और आप कहें जी बस ये हमें ये 1.5% एक्सेप्टेबल है ग्रोथ, तो ठीक है फिर